सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2025 के कैलेंडर के बारे में न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स आए हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि चूंकि अगले साल 2025 में तकरीबन 10 बैकलॉग एग्ज़ाम्स होने हैं और साथ में 2025 की खुद 2025 के साल की लगभग 15 परीक्षाएं और करवानी हैं। तो कैसे संभव हो पाएगा, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन आज न्यूज़पेपर में कहा गया है। तो ये जरा उसको डिस्कस करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। साथ में बैच का अनाउंसमेंट भी किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण इसे मेंटरशिप बैच है, इसके बारे में वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। जिनको भी देखना है वो अंत तक रुकेगा, अदरवाइज यू कैन स्किप। नाउ आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है, इसमें पेपर में देखा होगा आप लोगों ने शायद, लिखते हैं अगले साल 10 बैकलॉग एग्जाम्स और 2025 की 15 परीक्षाएं करवानी है। एमपीपीएससी को 365 दिन में पूरा नहीं हो पाएगा ये टारगेट। तो यहाँ पे लिखते हैं कई सारी महत्वपूर्ण चीज़, इसमें लिखते हैं सितंबर 2025 तक तो लंबित भर्तियां ही होंगी पूरी, अतिरिक्त परीक्षाओं का बोझ आएगा अगले वर्ष पर। तो ये 2025 के बारे में बताया गया है। तो ज़रा इसको एक एक प्रोविज़न डिस्कस करते हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। और यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी कहना चाहता हूँ कि चूँकि अगले साल जब इंटरव्यूज़ होंगे, इस साल भी जो इंटरव्यूज़ होंगे, चूँकि मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू तो शुरू ही होने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर। तो इंटरव्यूज में सबसे बड़ा चैलेंज एमपीपीएससी के साथ ये होता है कि हर एक पैनल में, हर एक पैनल का जो चेयरमैन है वो एमपीपीएससी के या तो मेंबर होंगे या तो चेयरमैन होंगे। अब एमपीपीएससी के प्रेजेंट टाइम में 3 मेंबर हैं और एक चेयरमैन है, तो कुल मिला के 4 मेंबर बॉडी है। तो देखा जाए तो एक लिमिटेशन होता है कि एक दिन में इतने ही इंटरव्यू हो सकते हैं, चूंकि पैनल तो उस हिसाब से डिसाइड होगा। चार चार पैनल तो बन ही सकते हैं, 4 पैनल ही साथ में काम कर सकते हैं। अगर इन केस बीच में किसी ने छुट्टी ले लिया तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। तो एक लिमिटेशन होता है। और वैसे भी कहते हैं 60 इंटरव्यू एक दिन में यदि होते हैं, 60 इंटरव्यूज़ की बात की जाती है, तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं कि 60 इंटरव्यू यदि आप एक दिन में लेते हो तो फिर ये 5-6 हज़ार लोगों का जो इंटरव्यू है वो कैसे पूरा हो पाएगा, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। अब एमपीपीएससी के मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा किया जाता है। लेकिन रिकमेंडेशन वहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स होती है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली उसके पास शक्ति होती है कि जिसको भी रिकमेंड करेगी वही एमपीपीएससी का चेयरमैन और या मेंबर बन सकता है। तो चेयरमैन तो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, लेकिन एमपीपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या सरकार, राज्य सरकार को चाहिए कि बढ़ाए, जिससे प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस टाइम से कंप्लीट हो पाए। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे सबसे बड़े जो कंसर्न्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिखते हैं कि मध्य प्रदेश सेवा आयोग सभी परिस्थिति पक्ष में होने के बावजूद 2024 में अपने ही द्वारा तैयार किए गए कैलेंडर का पालन नहीं कर सका। इसका असर यह हुआ कि अब 2025 में भी आधे से ज़्यादा साल बैकलॉग खत्म करने में बीतेगा। भास्कर की पड़ताल में यह बात सामने आई कि 2025 में पीएससी को न केवल खुद की साल भर में होने वाली औसत 15 से 17 एग्जाम व इंटरव्यू करवाने होंगे, बल्कि 2024 की जो लंबित 10 परीक्षाओं पर भी फोकस करना होगा। इसमें 4 रिजल्ट के अलावा 3 राज्य सेवा परीक्षाओं के इंटरव्यू और 3 चरणों में चल रही सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू भी शामिल हैं। ऐसे में सितंबर 2025 तक का समय तो पुराने बैकलॉग खत्म करने में ही बीत जाएगा। तब कहीं जाकर पीएससी 2025 की राज्य व वन सेवा सहित अन्य 15 परीक्षाओं पर फोकस कर पाएगा। इसका असर सीधे तौर पर 1,25,000 अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। ये भी नंबर कम ही लिखा हुआ है, 1,25,000। तो इस बार कैंडिडेट से कम अप्लाई किया था, बट पहले तो 2-2.5 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे, 2.5 लाख 3 लाख तक अप्लाई किए हैं। तो ऑब्वियस बात है एक बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन में इसका असर पड़ने वाला है। नाउ इसमें देखा है तो इसमें लिखा है ऐसे बीतेगा 2025, कैसे होंगे 7,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के इंटरव्यू, समय पर कैसे तैयार हो पाएगी सिलेक्शन लिस्ट, क्योंकि इस समय इंटरव्यूज कईयों के होने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट का भी इंटरव्यू होने वाले हैं, मेडिकल ऑफिसर्स का इंटरव्यू होने वाला है, एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू अपने अलग ही हैं। तो कई हज़ार लोगों के इंटरव्यू, मतलब 7,000 लोगों के इंटरव्यू कैसे होंगे, जबकि एक दिन में इंटरव्यू की जो लिमिट है यूजुअली 60 लोगों का इंटरव्यू हो पाता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि ये एक साल में ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो पाएगा। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए कहते हैं एमपीपीएससी को चाहिए, एमपीपीएससी नहीं बल्कि राज्य सरकार को चाहिए कि एमपीपीएससी के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। जितनी मैक्सिमम लिमिट है उतने मेंबर्स को अपॉइंट राज्य सरकार को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। हालांकि अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन तो राज्य सरकार की होती है। सहायक प्राध्यापकों के 1669 पदों के लिए 5,000 इंटरव्यू कराने होंगे।
सहायक प्राध्यापकों के कुल 1669 पद हैं। इसके लिए 3 गुना यानी 5000 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेने होंगे। एक दिन में 60 इंटरव्यू होते हैं, यानी पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 माह लेंगे। पीएससी ने दिसंबर जनवरी की समय सीमा इसके लिए तय की है, यानी मार्च अप्रैल तक इंटरव्यू चलेंगे। तब संभव होगा जब छुट्टियां छोड़कर नियमित इंटरव्यू लिए जाएं, मतलब छुट्टियों में कोई भी ना जाए। राष्ट्रीय परीक्षा 2022 के इंटरव्यू फाइनलिस्ट में लगेंगे 2 महीने। फिर लिखते हैं राष्ट्रीय परीक्षा 2022 में कुल 457 पद हैं। इसके इंटरव्यू अगले साल जनवरी में शुरू होंगे। पूरी प्रक्रिया में 3 माह से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि 1400 के आसपास अभ्यर्थी इंटरव्यू देंगे। सवाल यह है कि क्या सहायक प्राध्यापक व राष्ट्रीय मुख्य परीक्षा 2022 के इंटरव्यू एक साथ चल पाएंगे। ऐसे में देरी संभव है, जबकि अभ्यर्थियों को इसी साल नवंबर तक हर हाल में नियुक्ति मिल जानी थी। यहाँ पे लिखते हैं यहाँ अटका पीएससी। जुलाई अंत में 2022 के इंटरव्यू शुरू होने थे, लेकिन 6 माह आगे बढ़ाए गए। राष्ट्रीय 2023 की मुख्य परीक्षा मार्च में हुई, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आया। सहायक प्राध्यापक भर्ती की 8 विषयों की पहली परीक्षा, जिसमें 826 पद हैं, 9 जून को हुई, लेकिन रिजल्ट के पते नहीं है। 4 अगस्त को दूसरी परीक्षा हुई, लेकिन अब तक फाइनल आंसर की तक नहीं आई है। तीसरी परीक्षा भी 17 नवंबर को होनी है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं एमपीपीएससी के पास इसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। इसीलिए कहते हैं हम लोग कि स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया जाए। लिखते हैं राष्ट्रीय परीक्षा 2023 के इंटरव्यू फाइनलिस्ट की प्रक्रिया भी चलेगी। अब इसमें भी लिखते हैं कि 11-16 मार्च तक हुई इसके मेन एग्जाम 2023 के, लेकिन 6 माह बाद भी इसका अब तक रिजल्ट नहीं आया। इसी कारण पीएससी ने इंटरव्यू अगले साल मार्च अप्रैल में प्रस्तावित किए हैं। इसमें 229 पद हैं। इंटरव्यू 1.5 माह तक चलेंगे, यानी फाइनलिस्ट जून से पहले नहीं आ पाएगी। वैसे इसी साल दिसंबर तक नियुक्तियां मिल जानी थी। 2024 के इंटरव्यू लेने के साथ ही फाइनलिस्ट भी जारी करनी होगी। वही एमपीपीएससी 2024 की बात करें, इसमें सबसे कम 110 पदों के लिए एग्ज़ाम होना है मेंस के 21 अक्टूबर से। इसका रिजल्ट दिसंबर में आने की संभावना बताई जा रही है। अब हो पाएगा कि नहीं, दैट्स आल्सो वन ऑफ द बिग क्वेश्चन। इंटरव्यू अगले साल जनवरी में प्रस्तावित है। यह 1 माह चलेंगे, यानी फाइनल रिजल्ट फरवरी अंत या मार्च में आएगा। मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू मार्च अप्रैल में होंगे, जबकि लाइब्रेरियन व स्पोर्ट्स ऑफिसर के 400 के आसपास पदों के लिए इंटरव्यू भी मार्च 2025 से प्रस्तावित है। तो इन सब का असर पड़ेगा 2025 की परीक्षाओं पर। लिखते हैं दिसंबर अंत में राष्ट्रीय परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन सवाल यह है कि इतने इंटरव्यू के बीच कब वह प्री व फिर मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा, कब इंटरव्यू होंगे। राज्य सेवा के साथ ही मेडिकल ऑफिसर, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि नए पद आएंगे के अलावा भी कई अहम परीक्षाएं 2025 में प्रस्तावित हैं। यह कब व कैसे समय पर होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इन सब का एक ही सार है, जो कि मैंने मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने की बात कही है, कई बार मैंने बोल दिया शायद। तो दिस इज वन ऑफ दी बिग कंसर्न, और स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहेगी तभी जाकर ये प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, बिकॉज एमपीपीएससी ऑलरेडी ओवरलोडेड है। तो यहाँ पे राज्य सरकार को चाहिए कि मेंबर की संख्या को बढ़ाई जाए। नाउ यहाँ पे बात करें यदि एमपीपीएससी 2025 के लिए, तो एमपीपीएससी 2025 के लिए आपके लिए बैचेस लॉन्च किए गए हैं। और इसमें सबसे ये बैचेस तो हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए बैच लॉन्च किया है, प्रीलिम्स प्लेन्स और इंटरव्यू के लिए बैच लॉन्च किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मेंटरशिप बैच। इसको हम लोगों ने विशेष तौर पे लॉन्च किया है। आमतौर पर कैंडिडेट्स का ये इंक्वायरी रहती है कि हमारी जो रोज़मर्रा डिसीजन मेकिंग होती है वहाँ पर जो हेल्प चाहिए हमें, कई बार वो प्रॉपर तरीके से हेल्प नहीं मिल पाती, बिकॉज किसी कोचिंग में किसी टीचर के पास इतना वक्त नहीं होता कि आपको पर्सनली अटेंशन दे। तो हम लोगों ने एक मेंटरशिप बैच लॉन्च किया है। इसमें आपको एक मेंटर अलॉट किया जाएगा। तो जो भी डिसीजन मेकिंग आपको डेली वेज में दिक्कतें होती हैं, तो आप इस मेंटर से बात करके, जो कि इनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होंगे, ये आपसे प्रॉपर तरीके से बात करके आपके जो भी सोल्यूशन है वो सजेस्ट किए जाएंगे। आपकी ऑडिट भी किया जाएगा हर एक हफ्ते कि आपकी पढ़ाई में क्या क्या कमियां हो रही हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आपसे मॉडिफाई करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कंप्लीटली एक कोच, पर्सनल कोच के तौर पर ये काम करेंगे। बाकी क्लासेस तो चलेंगी, लेकिन एक पर्सनल कोच के तौर पर भी काम करेंगे, और ये बैच आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। इन सभी बैचेस की जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा डिस्कशन हमारे एमपीपीएससी 2025 के कैलेंडर्स के बारे में। आपके जो ओपिनियन है आप लोग भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, ये क्लासेस जो हमारे पास में उपलब्ध हैं वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध हैं। आप लाइव भी देख सकते हैं, बाद में आप उस क्लास को रिकॉर्डेड भी देख पाएंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।